साथियों, WB टीजीटी हिंदी का एग्जाम 7 तारीख को है और हम लोग अब उस स्थिति में हैं कि मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना? जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे थे वो लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट वाइज उनका टेस्ट हो गया है। जो भी बाकी है वो ले लिया जाएगा। कुछ यूनिट तब वाइज टेस्ट बाकी है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। फिर भी मॉक टेस्ट होना काफी जरूरी है कि आप 60 में से क्या लाते हैं, है ना? तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इस 60 में से एक बच्ची तो नहीं कह सकते, हमारी एक साथी ही है ना? अब मैं हर किसी को साथी कहता हूँ कि मैं, कोई हमसे बड़े हैं कोई छोटे हैं, है ना? उम्र वाइज देखा जाए कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, सबका अलग अनुभव होता है, सब अपने आप में स्पेशल होते हैं। तो देखिए, मैं दिखाना जा रहा हूँ कि भाई उन्होंने कितना नंबर लाया और मैं क्यों उनको लेकर खुश हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैं इनको लेकर काफी खुश हूँ कि भाई इनका 60 में से 52 बन रहा है। बाकी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है। ओके, तो हो सकता है कि भाई अभी इन लोगों का सिलेबस अच्छे से रिवाइज ना हुआ हो, इनका सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया। ठीक है, इस वजह से ये काफी अच्छा की है और धीरे धीरे मैं उम्मीद करूंगा कि रमेश जैसे हैं, अंकिता जैसी है, जागृति है ना, मनीषा, ये मंजू, प्रिया, तस्लीमा, या जो भी है ना, वो सभी ऊपर आवे। ऊपर आने का मतलब वही है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 55 तो करके जाए, है ना? यदि 60 हो जाए तो बेहतर रहे। ठीक है, तो चलिए, मॉक टेस्ट में क्या प्रश्न हमने पूछा था, बिल्कुल आपके सिलेबस को और पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखा गया है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं बहुत हाई लेवल पर। देखिए, होता ये है जब आप यूनिट टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो हाई लेवल का मैं लेता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि आपको बहुत कम पढ़ना होता है। जब मॉक टेस्ट लिया जाता है तो प्रश्न का लेवल थोड़ा सा आसान हो जाता है ना? फिर भी देखिए क्या है। तो यह पहला मॉक टेस्ट था। पहली बात, 60 प्रश्न है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही है। ओके, तो देखते हैं भाई प्रश्न था क्या क्या। बहुत सारे स्टूडेंट कहे थे कि भाई हमें क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं मिलता है, इसलिए 1 मिनट दिया गया था एक क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, है ना? गोपाल लिखा हुआ है, गोपाल भी पढ़ सकते हैं। काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की मान, महामुंह के नुपुर बाजत, निंजा निंदा सबत रसाल, भ्रम भयो मन भयो, पखावत चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि तैताल। ओके, तो भाई आपको बताना है कि सत्य कथन क्या है। ठीक है, यह सूर के भ्रमर गीत का पद है, यह तुलसी के विनय का पद है, यह सूर के विनय का पद है, और यह शूर के मुरली के का वर्णन है। ओके, तो आप देख रहे हैं भाई, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, है ना? तो कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ इधर उधर भटक लिया, है ना? काम क्रोध का चोला पहन करके और कंठ में विषय का माला पहन लिया। इसका भी अर्थ वही है, काम क्रोध रूपी बात। जब भी बातें करता हूँ तो ऐसे लगता है कि काम काम संबंधित बातें ही कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये विनय के पद है और गोपाल से विनय किया जा रहा है। राम से विनय किया जाता है तो भाई आप या तो कबीर मानते या फिर तुलसी मानते हैं, लेकिन यहाँ गोपाल से विनय कर रहे हैं तो विनय करने वाले कौन होंगे? सूरदास। ठीक है, तो सूर की विनय के पद, ये सही उत्तर होता। मात्र 62% छात्रों ने इसको सही किया है। ओके, राम खाता होगा, यह किस काल में है? ठीक है, आप जैसे ही होगा देखेंगे तो भविष्य काल लगाएंगे, जैसे बहुत सारे साथियों ने लगाया भी है। 27 और 7, 34% साथियों ने भविष्य काल लगाया, लेकिन ये गलत है। संदिग्ध वर्तमान है, राम खाता होगा। हाँ, लग तो रहा है खाता भी होगा कि नहीं, कुछ इस तरह की बातें, है ना? मैं अपने क्लास में बताया हूँ किस तरह से काल पहचान लेंगे आप। ओके, तो इसका जो उत्तर है ना, हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान का। पूरा काल मैं पढ़ा दिया हूँ ऐप पर। ओके, तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके बहुत सारे फ्री लेक्चर भी आप देख सकते हैं और टेस्ट में इनरोल जरूर करिएगा। मात्र 101 रुपया का टेस्ट है ना? आप यदि 5 तारीख को भी यह वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं कहूंगा कि आप टेस्ट में इनरोल करिएगा उस दिन भी। कारण यही है ना, कि आप एक दिन में सारा टेस्ट दे सकते हैं, है ना? और यदि सारे टेस्ट के क्वेश्चन से आप होकर के गुजर के जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप बहुतों से आगे निकल जाएंगे। कारण यही है कि जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं प्रश्न बना।
हरियोध पढ़ना है आपको, लिखा हुआ है टिप्पणी में, आप देखेंगे तो सत्य कथन नहीं है, देखना है कि भाई क्या स्थिति थी। गंगा लहरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास की रचना की। प्रिय प्रवास में कुल 17 सत्र। तो देखिए ये विकल्प सही है, ये भी विकल्प सही है और ये भी विकल्प सही है स्टेटमेंट वाइज। गंगा लहरी है ना, ये किसी ने इसका अनुवाद किया है, हरियोध की रचना नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको लगा के आएंगे। अब देखिए जिन्होंने इनको गलत किया है, तो ये समझ लीजिए भाई उनको ये नहीं पता है कि प्रिय प्रवास में कितना सारी है, उनको ये नहीं पता है कि प्रिय प्रवास की रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, और उनको ये भी नहीं पता है कि जो है हरियोध का जन्म क्यों है, और साथ ही साथ यह भी नहीं पता होगा कि भाई हरियोध ही क्यों पूछा गया है। तो आपके सिलेबस को उल्टाइए, है ना। मैं टीचर हूँ ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, है ना, कि मैं टीचर हूँ, बट ये है कि भाई मुझे टेस्ट बनाना है, आप लोगों को पढ़ाना बताना है। तो समझिए कि भाई मैं आपका सिलेबस प्रिंट करके रखा हूँ, प्रिंट करके मोबाइल में नहीं रखा हूँ, प्रिंट करके रखा हूँ, और बार बार मैं आपका सिलेबस देखते रहता हूँ, उसी अनुसार चीजें होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामविलास शर्मा द्वारा नवजागरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये बहुत आसान प्रश्न था, इसको भी बहुत सारे छात्रों ने गलत किया है। तो और आप कम से कम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई सरस्वती पांडे ही तो पढ़ लीजिए। तो नवजागरण का आरंभ जो है रामविलास शर्मा ने 1857 क्रांति से माना है। निम्न में सत्य कथन है, ठीक है, देखिए सत्य कथन क्या है। तमस उपन्यास में नथु मात्र 4 रुपए के लिए सुअर को मारते थे। जालपा और रामनाथ गवन उपन्यास में भाई बहन है। तमस उपन्यास में बख्शी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और तमस का प्रकाशन वर्ष 1976 है। तो देखिए नथु जो है 5 रुपए के लिए सुअर मारता है, पहली बात। जालपा और रामनाथ पति पत्नी है, न कि भाई बहन। ओके, फिर उसके बाद तमस उपन्यास बख्शी जी के कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। भाई तमस उपन्यास में बख्शी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, भाई ये बात सही है, और तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें करने के बाद आप आराम से सही विकल्प को लगा पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 प्रश्न है अपने पास। ओके, अब देखिए, पावक तुल्य अमितन को भयो, मीतन को भयो बाम सुधा को, आनंद भोग हृदय समुदय कुमुदा बलि तारन को वसुधा को, भूतल माही बलि शिवराज भभूषण भासत शत्रु सुधा को, बंदन तेज त्यो चंदन कीरति साधे सिंगार बस वधु वसुधा। तो ऐसी स्थिति है ना। तो भाई सत्य कथन नहीं है, ये पिक करना है। यह शिवा वावनी का पद है, यह मालती सवैया में है, शिवराज भूषण का पद है, और ये यहाँ धर्मलुप्तोमा है, ठीक है, अलंकार है। तो ये सारा पूछा गया है आपसे। तो देखिए जब ये पढ़ेंगे ना आप, तो देखिए आप एक चीज गेस भी कर सकते थे कि भाई 4 विकल्प आपको दिया है और 2 रचना दे दी है, या तो शिवा बाबनी या शिवराज भूषण, है ना। तो दोनों में से एक ही होगा, है ना। बाकी तो पद सही, बाकी स्टेटमेंट अपने आप सही हो गया, क्योंकि भाई 2 रचना में ये तो हो ही नहीं सकता, किसी एक में होगा, ठीक है। गलती से गूगल मत कर लीजिएगा, है ना, गूगल पे गलत बताएगा। मेरे पास ओरिजिनल पुस्तक है ना, भूषण ग्रंथावली, उसमें से 27 नंबर का पद आप देखेंगे, है ना, कहाँ का, जो है शिवराज भूषण का। तब आपको पता चलेगा कि ये पद जो है शिवराज भूषण का है। गलती से भी आप गूगल मत खोल लीजिएगा, क्योंकि वहां दिखाएगा शिवा बावानी, जो कि गलत है। ओके, तो ये शिवराज भूषण का पद है। मालती सवैया में है, जैसे आप नहीं गाते हैं, है ना, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछा बिना चैन चायो। तो ऐसा ही पावक तुल्य अमितन को भयो, मीतन को भयो बाम सुधा को, है ना, भूतल माही शिवराज भूषण भासत शत्रु सुधा को, बंदन तेज त्यु चंदन कीरति साधे सिंगार बसु बसु बधु वसुधा को। तो इस तरह से आप मालती सवैया ही गाते हैं। तो ये मालती सवैया है। और दूसरी बात है मालती सवैया का
क्या तरीका है, कैसे आप पहचान पाते हैं मालती सवैया, ये मैं क्लास में बता रखा हूँ। तो आप चाहें तो बैक में जाकर के देख सकते हैं, है ना। कई सारे वीडियोज भरे हुए हैं, उसको देख सकते हैं। यदि आपके पास 30 घंटा है तो आप कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, नहीं है तो टेस्ट में इनरोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और टेस्ट में इसलिए सस्ता करके रखता हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सही में पैसे की दिक्कत होती है, तो 100 रुपया तो आज के युग में तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा आप लोगों को, है ना। 100 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। ओके, और आप अपने नौकरी की तैयारी करने के लिए 100 रुपये खर्च करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है। ओके, तो सत्य कथन नहीं है कौन सा, शिवा बावनी, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मालती सवैया में है शिवराज भूषण का पद है और यहाँ धर्म लुप्त उपमा है। ठीक है, कैसे है ये भी मैं कल एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। महाजनी व्यवस्था में प्रेमचंद किसके विषय में कहा है कि वह घंटा देखते रहते। ठीक है, तो मास्टर, वकील, डॉक्टर और राजनेता। ठीक है, तो मास्टर क्या है, वो घंटा देखते हैं। ठीक है, और डॉक्टर के विषय में कमेंट लिखे हैं कि ये मिनट देखते हैं। इसका मतलब ये घंटा देखकर पैसा कमाते हैं, ये मिनट में पैसा कमाते हैं, तो मिनटों में पैसा कमाते हैं। इसका मतलब डॉक्टर लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाई समय ही धन है। तो ये जो थ्योरी चलता है ना, समय ही धन है महाजनी सभ्यता में, ये थ्योरी चलता है। अब इसी थ्योरी के आधार पर डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, वकील भी काम कर रहे हैं, मास्टर भी काम कर रहे हैं। तो मास्टर घंटा देख रहे हैं और डॉक्टर मिनट देख रहे हैं। आप पढ़ेंगे माइन्यूट लेवल पे तो ये ऑब्जर्व करेंगे। निम्न में कौन एक दूसरे के समकालीन है ना, नहीं है। तो देखिए अकबर, रसखान, कबीर और रहीम, 4 विकल्प है। तो अकबर, है ना, के दरबार में रहीम थे, और रहीम और रसखान एक ही समय के थे, क्योंकि आपको पता है कि तुलसी जो है रामचरितमानस पहली बार किसको सुनाए, रसखान को। और रहीम और तुलसी अच्छे मित्र थे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तीनों समकालीन थे, और चूंकि ये बातें अकबर के समय की है तो अकबर भी समकालीन होंगे, है ना। तो उत्तर हो जाएगा कबीर, है ना। कबीर इन सबसे बड़े थे, पहले आ गए थे। बहुत सारे प्रश्न हैं, 60 प्रश्न हैं, है ना। मैं पीडीएफ ऐप पर डाल दे रहा हूँ। ओके, तो आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना। यह पीडीएफ मैं फ्री कर दूंगा, है ना। मॉक 1 का पीडीएफ फ्री रहेगा। तो आपको नहीं भी लेना है टेस्ट में, मतलब ज्वाइनिंग नहीं भी करनी है, तो आप अपना एक मॉक टेस्ट कम से कम दे सकते हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं वही सजेस्ट करूंगा कि भाई 101 रुपये बहुत अधिक नहीं होता है। कई सारे हैं जो पाठ आधारित टेस्ट शायद ही कोई यूट्यूब पर लिया हो, है ना। जितना डिटेल में मैं ले लिया हूँ, है ना, उतना डिटेल में शायद ही कोई ले हो। मैं यूट्यूब नहीं दे, मेरे पास यूट्यूब देखने का समय नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं ऐसा कह सकता हूँ। साजी चतुरंग में सैन अंग में उमंग धरी, यह किसकी पंक्ति है ना। तो साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग जडि सड़ज शिवाजी जंग जितन चलत है हुसन भनत नात बिहद नगारंग के नदी नद मद गबरन के रत। तो ऐसी पंक्ति है ये। ओके, तो जब ये ऐसी पंक्ति है और उसमें बीच में भूषण भी आ गया था, है ना, तो भूषण शिवाजी के वीरता का वर्णन इसमें कर रहे हैं। ओके, और प्रश्न है भाई नीचे, निम्न में शुद्ध वाक्य है ना। वकीलों ने कागज का जांच किया, वकीलों ने कागजों की जांच किया, वकीलों ने कागजों की जांच की, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। तो निरीक्षण करना नहीं, जांच करना होता है, वकीलों द्वारा जांच किया जाएगा। निरीक्षण तो वैसे ऊपर ऊपर देखना है ना, तो जांच किया जाएगा। और चूंकि वकीलों ने कागजों की, कागज स्त्रीलिंग है ना, तो यह जांच की हो जाएगी। तो ये विकल्प सही होगा। और आप वासुदेव नंदन का व्याकरण पढ़ के ही जाइए, है ना। बड़े बड़े प्रोफेसर इसी किताब से पढ़ाते हैं। ओके, मैं आपको ओपन बता देता हूँ, प्रोफेसर नहीं बताते आपको। ओके, परमाल रासों के रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद, चलहन, नरपति नल्ला, जगनिक। तो उत्तर हो जाएगा जगनिक। ठीक है, और प्रश्न है भाई, हाँ, निम्नलिखित में काल क्रमानुसार, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लगाई। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, छायावाद 1920 के अप्रॉक्स, है ना। 18 से भी लोग मानते हैं, 1920 के अप्रॉक्स सही से मानिए, है ना। द्विवेदी युग 1900, प्रगतिवाद 1936, प्रयोगवाद 1943।
ठीक है भाई, सबसे पहले कौन देख रहा है? द्वितीय, तो उत्तर द्वितीय द्वितीय। उसके जस्ट बाद छायावाद छायावाद छायावाद। ठीक है, जब तक आप यहाँ क्लियर नहीं होंगे, पहले प्रगति फिर प्रयोग, तब तक आप गलत करते आएंगे। जैसे 34% छात्रों ने इसको भी गलत किया। ठीक है, तो ये मात्र 67% छात्रों ने सही किया, तो उत्तर यही होगा। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता चल चुका है। ठीक है, ध्यान मंजरी किसकी रचना है भाई? ये अग्रदास की रचना है। तो आसान प्रश्न था ये। विरह में जलजात कविता किस संग्रह में संकलित है? सांध्य गीत, रश्मि, नीरजा और निहार। तो उत्तर हो जाएगा नीरजा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए नीरजा, तो आपको दिखेगा कि भाई ये पंक्ति तो है। ऐसे ही निम्न में कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है? ओके, श्रृंगार वर्णन बहुत अच्छे से होता है। प्रमुखता सामाजिक सरोकार की रचना बिल्कुल नहीं होता था, बहुत कम होता था। ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, राजाओं के आश्रय में रहते थे, है ना, तो ये सभी थे। और आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियां भी पढ़नी है सिलेबस में, इसीलिए इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा प्रमुखता सामाजिक सरोकार की रचना नहीं होती थी, इसलिए ये स्टेटमेंट ही आपको चूज करना चाहिए। और भी हैं, तोंक और बार और उर्वशी, सुने राधिका सुजान, तू मोहन के उर में वसी, है ना, हवे उर्वशी समान। ओके, सत्य कथन नहीं है, आपको चूज करना है। इनमें वक्ता, इसमें वक्ता कृष्ण है, तो ये बात तो सही है। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, यही बात गलत है, क्योंकि यहाँ प्रयोग हुआ है ब्रज का। ओके, इसमें यमक अलंकार है, तो है ये बिहारी का दोहा है, ये भी बात सही है। ओके, तो यदि आप क्लियर है ना, तो ही आप अच्छे से दावा ठोक सकते हैं कि भाई मुझे सिलेक्ट होना ही है, मेरा सिलेक्शन होगा ही। ओके, यदि इतना डिटेल में आप पढ़ के जाएंगे तो कैसे सिलेक्ट नहीं होंगे? आराम से होंगे। ठीक है, डिटेलिंग जरूरी है भाई, सिलेक्शन के लिए डिटेलिंग जरूरी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, और रात के 1 बज के कुछ मिनट होने को है ना, और फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए, साहित्य सहचर हमारा ऐप है, उससे जुड़ जाइए, है ना। और एक क्वेश्चन देखते हुए चलिए, निम्नलिखित में किसका हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ? तो ग्रियर्सन का। और फिर भी आप जो है इतने आसान प्रश्न को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो गलती तो है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। ओके, और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ें। इवन हिंदी और जो है व्याकरण का अलग से भी टेस्ट लिया गया। इतना टेस्ट होने के बावजूद भी निम्न में शुद्ध शब्द है, प्रदर्शनी, चरमोत्कर्ष, केंद्रीकरण, सभी के सभी शुद्ध है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक लगाया गया। निम्नलिखित में शब्द शुद्ध है, तो ये शिव ही शुद्ध है, बाकी गलत है। हासिल ऐसे लिखा जाता है, और शुद्धिकरण जो है आप ऐसे करते हैं। ठीक है, ये स्थिति है। बहुत सारे प्रश्न हैं, देखते रह जाएंगे आप। तो बेहतर है कि भाई आप प्ले स्टोर पे जाइए और साहित्य सहचर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, मिलते रहेंगे।